हम आपकी ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ शेल्टर सो हाई। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो ऑथर हैं वो एक ट्रैवलर हैं और वो वेरियस प्लेसेस पे ट्रैवल करते हुए अलग अलग तरह के घरों को और अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट को कैसे फेस करते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। इस लेसन में हमें एक ट्रैवलर्स टेल दे रखी है, यानी एक ट्रैवलर की कहानी दे रखी है जो कि अपनी मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंसेस वो फील करते हैं। जो राइटर हैं यानी जो ट्रैवलर हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ बहुत ही अलग जगह पे जाएं। वो मुंबई में रहने वाले पर्सन हैं, उनका नाम है गौरव जैनी और उनके कंपेनियन हैं जिसका नाम है लोनर। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, जैसे कि एक छोटा सा टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लॉथ्स और फूड वगैरह, जो भी कुछ जिनसे कि वो कुछ दिनों तक अच्छी तरह से फ्रेश रह सकें, ये सारी चीज़ें वो कैरी करते हैं और मूव करते हैं। वो अपने साथ एक कैमरा भी लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल भी लेके अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। 1400 किलोमीटर्स वो मुंबई से आगे चलते हैं तो दिल्ली पे पहुंच जाते हैं। दिल्ली में भी वो कुछ देर रुकते हैं, लेकिन जो ट्रैवलर हैं यानी गौरव जैनी हैं, उनको वो दिल्ली में कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह के घर वगैरह देखना चाहते थे। और यहाँ पे उनको सेम जैसे कि ईंट सीमेंट वगैरह के जैसे हमारे हाउसेस बने होते हैं नॉर्मल, वैसे ही हाउसेस देखने को मिले, लेकिन वो कुछ अलग तरह के हाउसेस देखना चाहते थे जिनकी रूफ स्लोपी हो, स्नो से कवर्ड हो वह हाउस, या लकड़ी से बने हुए हैं। इस तरह से वो कुछ देखना चाहते थे। कुछ देर वहाँ दिल्ली में रुकने के बाद उन्होंने कुछ और भी चीज़ें अपने लिए इकट्ठा करी और वो मनाली तक पहुँचे। मनाली में पहुँचने के बाद उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लीन एयर उनको ब्रीथ करने के लिए मिली। जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो क्लीन नहीं मिल पाती है। तो जैसे ही वो मनाली में पहुँचे तो उनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा। अब वो कहते हैं कि अब हमारी जो रियल जर्नी है वो स्टार्ट हुई यहाँ से, मनाली से, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर जाना था। जम्मू कश्मीर में से आगे लेह लद्दाख तक उनको जाना था। जब वो डिस्टेंस कवर कर रहे थे तो वो अपने छोटे से टेंट हाउस में सोते थे। तो हर दिन उनको फूड वगैरह और जो चीज़ें थी वो सब जो रिक्वायर्ड थी वो लेके ही चले थे। तो वो हर दिन छोटे छोटे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे और रात में एक जगह अपना टेंट लगा के रेस्ट करते थे। उनका जो टेंट हाउस था वो नायलॉन का बना हुआ था और वो इतना छोटा था कि केवल वो अकेले ही सो पाते थे। तो जो उनके फ्रेंड थे लोनर, वो बाहर खड़े होके गार्ड करते थे, ताकि क्योंकि माउंटेनियस एरियाज़ में वहाँ पे जंगली जानवर या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो बाहर गार्ड करते थे उनके फ्रेंड। और जो हैं ये बहुत जल्दी उठ जाते थे। कौन? गौरव जैनी जो अंदर सोते थे टेंट हाउस में, वो बहुत जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि सुबह सुबह सूरज की एकदम से किरणें उनके मुंह पे आती थी, एज वेल एज बर्ड्स की चियर्पिंग के कारण वो जल्दी उठ जाते थे। नेक्स्ट वो पहुंचते हैं कोल्ड डेजर्ट में। यहाँ पर वो लेह लद्दाख में पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने एक हाई एरिया देखा जहाँ पे ड्राई और फ्लैट एरिया था, जो कि जिसे कि कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होती है और यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं हमेशा स्नो से ढके रहते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इन्होंने जब लेह में पहुँचे, है ना, लेह में जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो स्ट्रीट्स थी काफ़ी क्वाइट थी, कहीं ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, और वो धीरे धीरे अपनी बाइक से आगे राइडिंग करते रहते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, जूल जूल। जूल जूल मीन्स वेलकम वेलकम। ठीक है, सब लोग अमेज्ड थे इनको देख के, क्योंकि ये बाइक से आए थे। ठीक है, अब सब बच्चे चाहते थे कि वो जो ये ट्रैवलर हैं यानी गौरव जैनी और लोनर उनके घर आए, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम था ताशी, वो उन्हें अपना हाथ पकड़ के अपने घर तक ले गया। और जो
ट्रैवलर हैं वो जिस तरह का घर देखना चाहते थे वो उस तरह के घर में पहुंच गए। वो मकान जो है वो पत्थरों से बना हुआ था, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही वो एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारी घास फूस वगैरह पड़ी हुई है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि अंदर से उनका घर उनको किस तरह का लग रहा था, जैसे कि किसी गाय वगैरह का या एनिमल्स का शेड हो, तबेला हो। ठीक है, और फिर लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं। तब ताशी उनको बताता है कि ग्राउंड फ्लोर पे हम हमारे एनिमल्स को रखते हैं और कुछ हमारे को जो चीज़ें स्टोरिंग के लिए स्टोर करनी होती है वो रखते हैं, एज अ स्टोर रूम हम उसको भी यूज़ करते हैं और ऊपर हम रहते हैं। लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब हम नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। ताशी उनको ऑथर को अपने घर तक ले गए। घर में उन्होंने पूरा कुछ दिखाया उनको। ठीक है, और घर से बाहर जब उनकी छत पे जाते हैं, ताशी की टेरेस पे जाते हैं, वहाँ से देखते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर सभी घर इसी प्रकार से बने हुए हैं और किन्हीं घरों की छतों पे मिर्चियाँ सूख रही हैं, किसी पे पम्पकिन्स सूख रहे हैं, कहीं कॉर्न सूख रहे हैं। इस तरह से वो उनको नज़ारा देखने को मिला, है ना। और उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये लगा कि ताशी जो है समर डेज में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्टोर करके रखते थे। ठीक है, क्योंकि वो ठंड के दिनों में उनका यूज़ कर सकें। ठीक है, ठंड के दिनों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आसानी से नहीं मिलती है, इसीलिए वो ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्टोर करके रखते थे। ताशी जैसे ही ऑथर वहाँ खड़े हुए थे उन्होंने देखा कि घर का हर एक हिस्सा अलग अलग तरीके से बिल्ड किया हुआ है, ताकि कि लोगों की हर तरह की, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी नीड्स हैं उनकी वो फुलफ़िल हो सकें। मोटी मोटी दीवारें थी, लकड़ी की ज़मीन थी, है ना, फ्लोर जो था वो वुडन था और सीलिंग जो थी वो भी वुडन थी, ताकि उन्हें वो अपने आप को ठंड से बचाए रख सकें। अब यहाँ पे जो और जो ऑथर हैं इससे आगे और चलते हैं। ताशी के घर से फिर वो और आगे चलना चालू करते हैं। तो लोनर ने जो टाइम देखा, मतलब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा रास्ते जो हैं वो जिगजैग टाइप के थे, माउंटेनियस रास्ते थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्लेसेस पे बिल्कुल रोड्स ही नहीं थे। तो इस तरह के रास्ते से होते हुए वो आगे मूव कर रहे थे और आगे मूव करते करते वो 5000 किलोमीटर्स और आगे पहुंच गए। और ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे उनको ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी फील हो रही थी, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम माउंटेनियस एरिया में ऊपर चलते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी होने लगी, उनको हेडेक होने लगा और उनको वीकनेस फील होने लगी। और फिर उन्होंने स्लोली ब्रीथ करने की कोशिश करने लगे। फिर काफ़ी दिन तक वो वहाँ पर ऐसे एरियाज़ में घूमते रहे और उन्होंने एक भी ह्यूमन बीइंग नहीं देख पाए, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में ब्रीदिंग की इतनी प्रॉब्लम होती है और कोई पेट्रोल पंप्स भी नहीं थे, कोई मशीन नहीं थी, कोई मैकेनिक्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ब्लू स्काई और ब्यूटीफुल लेक्स उनको देखने को मिले। काफ़ी दिन और रात वहाँ पर गुजारने के बाद लोनर और जो ऑथर हैं यानी गौरव जैनी जो हैं वो मूव करते रहे, है ना। सडनली एक मॉर्निंग पे उन्होंने देखा कि एक ग्रासी लैंड उन्होंने देखा, वहाँ जहाँ पे बहुत सारी शीप और गोट्स उन्होंने देखी। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, और थोड़े उससे काफ़ी दूर पे उन्होंने कुछ टेंट्स देखे। उन्होंने सोचा कि इतने ऐसे एरिया में कौन से लोग रहते होंगे यहाँ पे, है ना। तो फिर अब आगे उन्होंने देखा द चंगपा। वहाँ पे उन्होंने लोगों से मिलना चालू करा। देयर आई मीट नामग्याल एक नाम का एक पर्सन था, उससे वो मिले और उन्हें पता चला कि चंगपा क्या है। चंगपा एक ट्राइब है ना, जैसे कि हम देखते हैं ना भील वगैरह, ये ट्राइबल पीपल रहते हैं जो घूमते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि चंगपा एक ट्राइब है और माउंटेन्स में ही रहती है वो ट्राइब। उस ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो माउंटेन्स में ही रहते हैं। द चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली 5000 पीपल, और उस ट्राइब में केवल 5000 पीपल थे, यानी उस प्रजाति के केवल 5000 लोग ही बचे हुए थे। और चंगपास आर ऑलवेज ऑन अ मूव विद देयर गोट्स एंड
शीप। और चंगपास जो थे वो ऐसे लोग थे जो कि हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं अपनी गोट्स और शीप्स के साथ, जो कि जिसकी वजह से उनको मिल्क, मीट, स्किन, टेंट्स वगैरह बनाने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए, कोट्स बनाने के लिए जो सब चीज़ें हैं वो उनको उनके गोट से ही मिल जाती थी, है ना। इसमें से कुछ स्पेशल गोट्स भी थी जो कि वूल देती थी, और वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल, ठीक है। पश्मीना जो रहती है, वूल रहती है, वो सबसे ज़्यादा गर्म रहती है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी की रहती है। चंगपा जो है वो अपनी गोट्स को हायर और ऊपर तक कोल्डर प्लेसेस तक अपनी गोट्स को घास वास चराने के लिए ले जाया करते थे, ठीक है। और दे स्टे हाई अप ऑन माउंटेन्स in very difficult conditions because that is where these goats can live. This is their life and their livelihood. चंगपास अपनी गोट्स की वजह से ही इतनी ऊपर तक आते थे, क्योंकि गोट्स जो हैं उनकी लाइफ से यहीं पे होती थी, लाइवलीहुड वही था, वो उससे ही खा पी के बड़ी हो पाती थी उनकी जो गोट्स थी, तो इसीलिए वो उनकी गोट्स को साथ में लेते हुए ऊपर तक आ जाते थे, है ना। और जो ये हैं अपने ट्रैवलर हैं यानी गौरव जैनी है, उनके पास बहुत कम चीज़ें थी उनके मोटरसाइकिल पे, लेकिन चंगपास के पास तो बहुत सारी चीज़ें थी, उनके खुद के घोड़े, याक्स, गोट्स सभी कुछ थे, ठीक है। और उनको सिर्फ 2.5 घंटे लगते थे कि वो सब चीज़ें पैक करें और आगे मूव करना चालू कर दें, ठीक है। विदिन नो टाइम दे पुट ऑन देयर टेंट्स टू द चोजन प्लेसेस। अगर वो कहीं जगह रुकना चाहते थे तो बिल्कुल 5-10 मिनट के अंदर ही वो सब कुछ अपना अनपैक करते थे सामान और वहाँ पे टेंट लगा के रहने लग जाते हैं, ठीक है। और वो चंगपास के ट्राइब में जब जाते हैं तो नामग्याल उनको बोलता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घरों में, ठीक है। नामग्याल जो था उसने एक बिग कोन शेप्ड टेंट भी दिया उसको, मतलब जो अपने ट्रैवलर हैं उनको, कि आप आगे आके इस टेंट में रह सके। उस टेंट को वो रीबो कहते थे, ठीक है। और वो याक के हेयर से बना हुआ टेंट था, है ना, जो कि याक के हेयर्स को अच्छी तरह से स्टिच करके बना हुआ था, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म था, और मतलब जो हवा रहती, ठंडी हवाएं जो रहती हैं, बर्फीली हवाओं से बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था वो, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो स्ट्रिप्स हैं वो उनकी 9 स्टिक्स से बना हुआ था, 9 डंडियों पे वो जो याक की जो बाल हैं उससे बना हुआ ये टेंट था। जो ग्राउंड है उसको 2 फीट गहरा खोद दिया गया था टेंट लगाने के लिए, ठीक है। इसके आगे का वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से ऑथर जो है वो लेह लद्दाख तक ट्रैवल करते हैं और उसके आगे वो एक ट्राइब से मिलते हैं जो, और वहाँ की उस ट्राइब के सर्वाइवल का प्रोसेस वो कैसे सर्वाइव करते हैं और वहाँ कैसे वो अपनी शीप्स और गोट्स के थ्रू अपनी लाइवलीहुड स्पेंड करते हैं। आगे की क्लास में हम इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।